Hello friends, this is Kanchan. I welcome you back to the today's vocabulary. So I am reading it from article which is from Femina magazine. The topic is get the perfect manicure without stepping out these nail trends. So the first vocabulary is stepping out. Stepping out as it sounds means बाहर निकलना. इसके आगे विदाउट स्टेपिंग आउट लगा, प्रीफिक्स विदाउट लगा, दिस मीन्स बिना बाहर गए. तो जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे को क्या फैसिलिटी देती है? एनी ई कॉमर्स वेबसाइट फैसिलिटेट्स अस टू गेट एनीथिंग ऑफ अवर चॉइस विदाउट स्टेपिंग आउट. इवन इन द लॉकडाउन वी आर इंस्ट्रक्टेड कि हमें कोई भी चीज़, हमें बाहर नहीं जाना है. वी आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्टेप आउट, बाहर नहीं जाना है. लाइक वी इंस्ट्रक्ट आवर किड्स, बच्चों को कहते हैं कि डो नॉट स्टेप आउट, यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स होममेड. तुम्हें घर में ही मिलेगा, सब कुछ घर में बना हुआ मिलेगा, घर का मिलेगा, लेकिन यू डो नॉट हैव टू स्टेप आउट, राइट. तो स्टेप आउट तो क्लियर है. नाउ फर्स्ट मीनिंग, फर्स्ट वोकैबुलरी देख रही हूँ. एज यहाँ का है फर्स्ट जो है वो राइट बैक है. तो इसका मैं सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस पढ़ रही हूँ. एज द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 हैज़ टेकन अस राइट बैक टू 2020. जैसे कि 2020 में था वैसे ही 2021 में हो गया. फिर इस महीने जैसे मई में, लास्ट ईयर भी मई में हम घर में थे. हम कोई बाहर के एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे थे. जो भी कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे. एनीथिंग, वर्क फ्रॉम होम हो या एंजॉय फ्रॉम होम हो, तो हमारा सब कुछ क्या, तो हमारे को कैसा फील हो रहा है कि ये टाइम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 2020 ही है. मतलब हमारे को, मतलब जो कोविड-19 है ना, इट हैज़ टेकन अस, हमारे को राइट बैक टू 2020, ठीक पीछे ले गया 2020 में. जैसे कि कोई चीज़ अगर सिमिलर चीज़ रिपीट होता है ना, कोई एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस, जैसे कि सपोज इस अभी मुझे बहुत खुशी मिला, कोई अवार्ड मिला है, तो 2022 में भी मुझे जो अवार्ड मिलता है मुझे उतना ही खुशी मिलता है. तो होगा ना कि दिस अवार्ड हैज़ टेकन मी राइट बैक टू 2020. तो यही वाली चीज़ है कि जब हमें पिछली वाली चीज़ को अगर कुछ रिकॉल करना है जो अभी से सेम, मतलब सेम फीलिंग है, तो वो कहेंगे राइट बैक, ठीक पीछे. इवन कि हम कभी कभी इस तरह से भी यूज़ करते हैं, आई विल बी राइट बैक. जैसे कि किसी टीवी प्रोग्राम में भी जैसे कि ब्रेक लेते हैं, उसमें तो कहते हैं ना कहीं जाइएगा नहीं, आई विल राइट बैक. इसको एब्रिविएशन की तरह भी है, जैसे कि वापस आना तुरंत, बी राइट बैक, BRB. अगर एक और एग्जांपल दूं मैं तो, मॉम डू नॉट वरी, आई विल राइट बैक. तो इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं. इसके बाद जो सेकेंड वोकैबुलरी है, इसके बाद वाला बिड एड्यू. जहाँ भी हम बिड एड्यू कहते हैं, इसका मतलब है कि गुड बाय. आई बिड यू एड्यू, इट इज़ इक्विवेलेंट टू सेइंग गुड बाय. गुड बाय किसको कहते हैं, या उसकी जगह हम कह सकते हैं आई बिड यू एड्यू. ये थोड़ा फेमिलियर कम है क्योंकि हम गुड बाय शॉर्ट है और वो एक इंग्लिश वर्ड है, और बिड एड्यू जो है फ्रेंच से लिया हुआ है. बट ये भी हम यूज़ करते हैं और हमें हर तरह के जानने चाहिए, क्योंकि ये अब इंग्लिश में फ्रिक्वेंटली यूज्ड टर्म में से एक है. जैसे कि यहाँ पर है, वी ऑल हैड टू बिड एड्यू टू अवर मंथली नेल स्पा अपॉइंटमेंट्स. तो यहाँ पर मैं इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जब हमें आउटडोर में जाना ही नहीं था, तो वी ऑल हैड टू बिड एड्यू टू ऑल अवर आउटडोर एक्टिविटीज़. तो जैसे कि वी करेंटली, जैसे कि हमारा पैशन है या हमारा टारगेट है कि वी ऑल हैव टू लर्न इंग्लिश, फ्लुएंटली हमें स्पीक करना है. तो हम कैसे कह सकते हैं कि वी ऑल हैव टू बिड ड्यू टू ऑल अवर ओल्ड मेथड्स, ऑब्सोलीट मेथड्स, एंड वी हैव टू अडॉप्ट न्यू मेथड टू स्पीक इंग्लिश, राइट. बिड एड्यू मीन्स विदा करना, परमानेंट विदा करना हो या फॉन्ड गुड बाय कहना हो, हम उसे बिड एड्यू कहते हैं. ओके गाइज. Now, second, the grown excitement and hours that we put into finding the right nail art for the month are now just a bunch of photos lying on our Instagram saved file. Thankfully, most of the beauty e-commerce websites that are still functional, which gives us the option to choose from various nail care tools. It's the perfect time to bring out your inner artists and experiment with easy DIY nail styles that can still give you the perfect nails for the month. यहाँ पर DIY है. I am so sure that you all must be aware of this vocabulary. DIY means do it yourself. जो हम खुद से करते हैं, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जो हम खुद से क्रिएटिविटी के लिए करते हों या मजबूरी में भी करते हों, चाहे शौक से करें या मजबूरी में करें या अपनी
किसी को कभी हमारे को होमवर्क मिलता है, ऐसा टास्क मिलता है, जैसे बच्चों को मिलता है कि आपको ये चीज़ बना के लाना है। खरीद तो आसानी से सकते हैं, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, DIY। जैसे कि हम फेस्टिवल में अ, हम सारी चीज़ खाने वाले सारी चीज़ बाहर से खरीद सकते हैं, पर ऐसा रहता है फैमिली में कि नहीं, डू इट योर सेल्फ, DIY। DIY nail styles that can still give you the perfect nails for the month. Scroll down to find the best nail arts that you can recreate without breaking a sweat. So you can recreate without breaking a sweat. This is the epic line for today. ब्रेकिंग अ स्वेट मीन्स बहुत मेहनत करना। अगर कोई विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट करता है, इसका मतलब है उसके लिए बहुत ईजी है, मतलब बिना थके, बिना परेशान हुए, बिना उस पसीना निकले, मतलब बिना ऐसे आसानी से कर लिया। जैसे कि यू कैन रिक्रिएट विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट, उसी तरह हम किसी को ये कहते हैं ना कि यू कैन डू दिस यार विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। जैसे कि हम कोई ऐप रेफ़र करते हैं या कुछ ऐसी वेबसाइट बता रहे हैं या कोई आसान ट्रिक बता रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं, कहेंगे यू कैन डू दिस थ्रू दिस टिप्स एंड ट्रिक्स विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। बिना मेहनत के तुम ये काम कर सकते हो। और इसका लिटरल मीनिंग भी है कि डॉक्टर्स एडवाइज अस टू ब्रेक अ स्वेट, ताकि मतलब हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो वो लिटरल भी पसीना निकलने को ब्रेक अ स्वेट कहते हैं, और ब्रेक अ स्वेट का मतलब बहुत मेहनत करना है। एट द सेम टाइम विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट मतलब होता है कि बहुत ईजिली, बहुत आसानी से, आई रेड अ कंप्लीट बुक इन जस्ट 1 नाइट विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। बड़ी आसानी से, बिना थके, मेरा कोई तबीयत भी नहीं खराब हुआ, पूरी रात जगी तो, जैसे कोई नाइट शिफ्ट कर लेते हैं बड़ी आसानी से, तो ही कैन डू द नाइट शिफ्ट विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट यार, कुडोज टू हर। तो इस तरह से हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आई एम श्योर ही मैं आज 2-3 वोकेबलरीज पढ़ी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, एंड आई वुड जस्ट रिकमेंड एज आई यूज टू रिकमेंड यू कि कीप यूजिंग दिस वोकेबलरी, अदरवाइज भूल जाना है। पढ़ते रहें तभी वो याद रहेगा, मतलब वोकेबलरी में और सेंटेंस में उसको यूज़ करना है। आज अगर सीखे हैं और आज ही अगर 4-5 बार बोल लेते हैं उसको, तो देयर विल लिस्ट चांस दैट यू विल फॉरगेट इट एवर। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, इफ इट हैज हेल्प यू, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।